दोस्तों, फिल्मी हीरो सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ। क्यों, कैसे, क्या कारण था, पूरी सच्चाई जानते हैं विस्तार से दोस्तों। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। डेट 16 अक्टूबर सन 2012, करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी होती है। शादी के बाद वो बांद्रा के ही एक पॉश कॉलोनी फॉर्चून हाइट, वहां पर दोनों रहते हैं। लगभग 8 साल फॉर्चून हाइट बिल्डिंग में रहते हैं, जिसकी कीमत बताया जाता है लगभग 50 करोड़ रुपया। अब वक्त थोड़ा दिन पर दिन आगे बढ़ता है, आ जाता है 2016। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम था तैमूर। वक्त थोड़ा और आगे बढ़ता है, जब दूसरा बेटा जहांगीर जन्म लेने वाला था, तब करीना और सैफ दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं क्यों न रहने की जगह को चेंज कर लिया जाए। दोनों में दोस्तों सहमति बन जाती है। वहीं थोड़ी ही दूर बांद्रा में एक सदगुरु अपार्टमेंट था, जिसके 12वीं मंजिल पर एक घर ले लिया जाता है, जिसकी कीमत बताई जाती है 100 करोड़। अब दोनों सदगुरु अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। वहां दूसरे बच्चे जहांगीर की जन्म होती है। दोस्तों, सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। तभी अचानक 15 और 16 जनवरी 2024 की रात इन दोनों की जिंदगी में एक शख्स आता है। पूरी जिंदगी में उथल पुथल, हलचल मचा जाता है। और ये हलचल ना केवल उनकी जिंदगी में आता है, बल्कि पूरा देश प्रदेश में भी आता है। विदेशों में भी हलचल की धमक महसूस की जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं ये अनजान शख्स कौन था, ये क्यों सैफ अली खान के जिम्मे में पड़ा हुआ था। क्या वो उसकी जान लेना चाहता था, या उनके बच्चों की जान लेना चाहता था, या करीना कपूर की जान लेना चाहता था, या इनकी नौकरानी इसका जान लेना चाहता था। आइए दोस्तों, पूरी रहस्य पर्दा हटाते हैं। आखिर माजरा क्या था, क्या हुआ उस दिन और कैसे हुआ। दोस्तों, ये कहानी 15 और 16 जनवरी की रात को है। बांद्रा के सदगुरु अपार्टमेंट के 12वीं मंजिल पर दोनों बच्चे तैमूर और जहांगीर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। बाहर उनकी नौकरानी मेड सैफ लांबा थी। लांबा के मुंह से एकाएक घुटी घुटी सी चीख निकलती है, जैसे लग रहा हो कोई उसको मुंह दबाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसके हाथ हटते ही वो चीख निकल जाता है। और चीख निकलते ही ये आवाज सुनते हैं कौन, सैफ अली खान। और वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही देखते हैं कि एक चोर, एक लुटेरा हाथ में चाकू लिए और लांबा के ऊपर प्रहार करने वाला है। वो उस लुटेरे को बोलते हैं कि तुम प्रहार मत करना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और बैठ के बात करते हैं। लेकिन वो लुटेरा नहीं मानता है और ताबड़तोड़ जल्दीबाजी में 2 प्रहार कर देता है नौकरानी लांबा के ऊपर। वो घायल होकर चीखती हुई, चिल्लाती हुई गिर जाती है। यह देख उनके दोनों बच्चे भय से दुबक जाते हैं। अब सैफ अली खान को यह समझते देर न लगती है कि यह हत्यारा जरूर कोई गलत इरादे से आया है। हो सकता है ये बच्चे के रूप में पहले से मौजूद हो, या वहां छुपा पड़ा हो, और ये मेड ने, नौकरानी ने उन्हें देख लिया हो, इसलिए वो नौकरानी को मारना चाहता था। यानी कि बच्चा की हत्या के उद्देश्य से यहाँ आया है। दोस्तों, सैफ अली खान का सिर चकराने लगता है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़कर उस हत्यारे को पकड़ना ही चाहते थे। लेकिन वो हत्यारा फुर्ती से झुकाई देता है और जोर से चाकू चलाता है। चाकू उनके गर्दन पे लगता है और डॉक्टर के मुताबिक वो घाव, गर्दन वाली 10 mm गहरा घाव था। दोस्तों, ये फिल्म नहीं था, ये रियल सीन था। फिल्म में सैफ अली खान भले ही हीरोगिरी करते हों, एक अकेला आदमी 10-20 गुंडे को पकड़ लेते हों, मारते हों, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। वो गुंडा उन पर भारी पड़ता है और चाकू का गहरा प्रहार उनके गर्दन कर देता है। दोस्तों, दूसरा प्रहार करना ही चाहता था, तब तो सैफ अली खान खुद को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं। दोस्तों, 2 प्रहार ताबड़तोड़ उनके हाथों पे करता है। जब हाथ से ब्लड निकलने लगता है तो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। अब दोस्तों, वो हत्यारा एकाएक उनके सिर के ऊपर जोरदार प्रहार करता है। उसके बाद वो चाकू से उनके पीठ में, यानी कि रीढ़ की हड्डी में जबरदस्त जोरदार प्रहार करता है। और यही वहां पर लास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, चाकू उनकी रीढ़ की हड्डी में फंस जाता है और फंसने के बाद वो चाकू टूट जाता है। 2.5 इंच लंबा चाकू उनकी रीढ़ की हड्डी में फंसा रह जाता है और टूट जाता है। टूटने के बाद वह हत्यारा वहां से भागने लगता है। अब सैफ अली खान वहां रक्त रंजित गिर पड़ते हैं। उनके हाथों से खून निकल रहा था, सर से खून निकल रहा था, गले से खून निकल रहा था, पीठ से खून निकल रहा था। और वहीं पर बगल में नौकरानी लांबा के भी यही हालत थी। चीख पुकार मच जाती दोस्तों। अपार्टमेंट के सारे लोग जगे हुए थे, क्योंकि दोस्तों मुंबई है। मुंबई में 24 घंटा चलता है। मुंबई में न दिन होती न रात होती है। सब वहां शिफ्ट वाइज काम करते हैं। कौन कब जगा हुआ है, कब सोया हुआ है, किसी को नहीं मालूम। अब उसके अपार्टमेंट में लोग आते हैं, उसकी हालत देख एकाएक एकदम परेशान हो जाते हैं। फटाफट उसको लेकर भागते हैं हॉस्पिटल। वहीं करीब में एक बहुत ही VIP हाई फाई हॉस्पिटल है, लीलावती। तो लीलावती हॉस्पिटल में उसे ले जाते हैं।
लीलावती हॉस्पिटल जाने के दौरान सैफ अली खान अपने पैकेट से मोबाइल निकालता है और बांद्रा पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि मैं फिल्मी सितारा सैफ अली खान बोल रहा हूँ, मेरे घर में हमला हुआ है, अब मेरे साथ ये हुआ है। दोस्तों, ये सुनते ही पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस आनंद फानन में हरकत में आती है और साथ साथ सीआईडी भी हरकत में आ जाती है और अपने साथ शूटर को भी पुलिस साथ में ले लेती है, जिसका नाम शायद आप जानते होंगे। जो पुलिस के जो सीआईडी के शूटर हैं उनका नाम है दया नायक। पुलिस अपने साथ दया नायक को भी ले लेती है। अब सोचिए पुलिस ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया था कि दया नायक भयंकर शूटर को अपने साथ लेकर आनंद फानन में उनका अपार्टमेंट में आती है। लेकिन वहां पर लोगों से पता चलता है कि वो लीलावती अस्पताल गए हैं। वहां फटाफट पुलिस लीलावती अस्पताल पहुंचती है, डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर को यह चेतावनी देती है या रिक्वेस्ट करती है कि ये मामला लीक ना हो, नहीं तो पब्लिसिटी ये मामला नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये लोग भीड़ लगा देंगे। क्योंकि फिल्मी दुनिया की हस्ती ये सितारे हैं, लोग यहाँ आनंद फानन में इतनी भीड़ हो जाएंगी कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर भी बोलते हैं ठीक है, हम कोई भी लीक नहीं करेंगे। दोस्तों, पुलिस और डॉक्टर साहब अपने ही मंसूबे में, अपने ही गलफत में रहते हैं कि मामला लीक हो जाता है और मीडिया में, यूट्यूब पर और लोकल चैनल पर ये न्यूज़ प्रसारित होने लगती है कि सैफ अली खान के ऊपर खतरनाक हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। दोस्तों, देखते ही देखते वहाँ के उनके चाहने वाले, उनके फैंस, हीरो हीरोइन और भी लोग, मीडिया वाले, यूट्यूबर सब उस लीलावती अस्पताल के सामने जमा हो जाते हैं। एक दूसरे से जानने की कोशिश करते हैं कि माजरा क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ। तभी दोस्तों डॉक्टर की एक टीम आती है, पुलिस वाले से मुलाकात करती है और जो लोग वहाँ उनके फैंस खड़े थे वो भी सुन रहे थे इस बात को। डॉक्टर की टीम बताती है कि इनके ऊपर 6 जानलेवा हमला हुआ है, 6 चाकू से वार हुए हैं, लेकिन 2 ही गहरे घाव हुए थे, यानी कि 2 हमला ही घातक था, बाकी 2 कम गहरे थे और बाकी 2 नॉर्मल थे। यानी टोटल 6 हमले हुए थे, 2 हाथ में, 2 गर्दन में, सिर में और पीछे रीढ़ की हड्डी में। और जो चाकू रीढ़ की हड्डी में फंसा हुआ था उसे डॉक्टरों ने निकाल दिया था। अब ये खतरे से बाहर है, हालत उनकी स्थिर है और ये आईसीयू में है। ये खबर देखा डॉक्टर टीम चली जाती है। सुबह होते ही सारे सेलिब्रिटी वहां पहुंचना शुरू हो जाते हैं, जितने भी फिल्म दुनिया के फिल्मी हस्ती के सितारे थे, हीरो हीरोइन, सब वहां एक लाइन से पहुंचना शुरू हो जाते हैं। पुलिस टीम भी उनकी नौकरानी लांबा का रिपोर्ट दर्ज करती है और सैफ अली खान से भी पूछती है। और आनंद फानन में दोस्तों 20 टीम का गठन होता है और क्राइम ब्रांच वाले भी आ जाते हैं अपने शूटरों के साथ, वो भी 8 टीम का गठन करते हैं। और फिर उस अपार्टमेंट, जो सदगुरु अपार्टमेंट था बांद्रा का, वहां पहुंचा जाता है। पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है। दोस्तों, छठे महले में जो सीसीटीवी फुटेज लगी हुई थी उसमें वो अपराधी कैद हो जाता है। वो अपराधी लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया था, वो सीढ़ियों से ही गया था और सीढ़ियों से ही वापस आया था। छठे महले के जो सीसीटीवी था उसमें वो अपराधी दिख जाता है। दोस्तों, आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं अपराधी सीढ़ी से उतरता हुआ। दोस्तों, कयास लगाया जा रहा है, सूत्रों से बातें खुल के सामने आ रही है कि अपराधी सीढ़ी के माध्यम से ही रात को बहुत पहले से ही 12वें मंजिल पर छिपा हुआ था और उनके बच्चों के कमरे में छिपा हुआ था। लेकिन उनकी नौकरानी लांबा की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उनसे कुछ पूछती है या उनको ललकारती है या हल्ला करती है। तब तक वो लांबा का खून करना चाहता था, उसके ऊपर हमला बोल देता है। इसी क्रम में सैफ अली खान आ जाते हैं और ये फंस जाते हैं इसके ऊपर। दोस्तों, खुल के बातें सामने आ रही कि वो बच्चों का हत्या करने के उद्देश्य से ही गया था। अब दोस्तों, बात क्या है, सच्चाई क्या है, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक सच्चाई सामने आ नहीं सकती। क्योंकि अभी जितने मुंह उतनी बातें हो रही है। कोई कह रहा है बच्चों को मारने आया था, कोई कह रहा है सैफ अली खान को मारने आया था, कोई कह रहा है कि नौकरानी को, तो कोई कह रहा है कि करीना कपूर को, कोई तो ये भी कह रहा है कि घर की नौकरानी भी मिली हुई है। अगर वो ना मिली होती तो उनके इतना सिक्योरिटी वाले घर में वो अपराधी कैसे दाखिल हो सकता था। तो लोग दोस्तों ऐसी बातें बनाते रहेंगे जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तार नहीं हो जाता है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ जाता है या सीबीआई सीआईडी के हत्थे नहीं चढ़ जाता है, क्राइम ब्रांच वाले के हत्थे नहीं चढ़ जाता, तब तक वास्तविकता सामने नहीं आएगी कि माजरा क्या है। दोस्तों, जैसे ही सच्चाई सामने आएगी आप बन रही हमारे साथ, आपको हम बताते रहेंगे, हर घटना से अपडेट कराते रहेंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वक्त आ गया है जो हमारे प्यार दोस्त हमें प्यार से कमेंट करते हैं उनका नाम बताने का। पहला कमेंट है रामवीर सिंह का। रामवीर सिंह लिखते हैं सही किया। रामवीर भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कमेंट है हितेश सिंह सोलंकी का। हितेश भाई लिखते हैं जय श्री राम, आपकी कहानी बहुत सुंदर है। हितेश भाई, आपको भी जय श्री राम। तीसरा कमेंट है देवीदास रामपुरे का। देवीदास साहब लिखते हैं बहुत सुंदर सर, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, जय हिंद। देवीदास भाई, आपको भी जय हिंद।
और चौथा कमेंट है कृष्णलाल जी का। कृष्णलाल जी लिखते हैं जय हिंद जय सनातन। तो कृष्णा जी आपको भी जय सनातन। और पांचवा कमेंट है मनोज कुमार दास का। मनोज कुमार दास जी लिखते हैं जय हिंद साहब। तो मनोज दास साहब आपका भी जय हिंद। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।